डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है मीटर ब्रिज। ओके स्टूडेंट्स, मीटर ब्रिज टोटली व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके, ये टोटली किस पर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस मीटर ब्रिज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज। क्या कहते हैं उसे? स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। ओके, इट इज़ ए डिवाइस बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। ओके, हम इससे क्या करते हैं? एक अननोन रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ अब हम इससे कंस्ट्रक्शन पे सोचते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? इसके कंस्ट्रक्शन की बात ये कही जाती है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग वायर AC ऑफ कांस्टेंट टन और मैंगनीन। क्वेश्चन ये बनता है कि मैंगनीन या कांस्टेंटन हम क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ किया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनकी रेजिस्टिविटी या फिर इनके रेजिस्टेंस पे बहुत कम असर आता है, बहुत कम इफ़ेक्ट होती है। तो देखिए इस फिगर में ये जो AC है, AC ये जो लंबी वायर है उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। ओके, तो कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग वायर AC ऑफ कांस्टेंट टन और मैंगनीन फिक्स्ड along ए स्केल ऑन ए वुडन बेस। वुडन बेस का मतलब लकड़ी का एक बेस होता है जिस पर हम इसे क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। द इंड A एंड C मीन्स इंड A and end C of wire are joined to two मतलब दो L shaped। तो देखिए यहाँ पर ये L shaped बना हुआ है और यहाँ पर एक और L shaped बनी हुई है। तो इस वायर का एंड A और C इस L shaped से अटैच होता है और ये L shaped कैसा होता है? कॉपर स्ट्रिप का बना होता है। इन बिटवीन दीज कॉपर स्ट्रिप्स, यानी कि ये जो L स्ट्रिप है इसके बीच में एक तीसरा थर्ड स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप मीन्स एज शोन इन द फिगर। ये है आपकी मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। एक बार और रिपीट करते हैं। इसमें 1 मीटर लंबी वायर होती है, 2 L शेप्ड वाले कॉपर स्ट्रिप होते हैं और एक होता है सेंटर स्ट्रिप। क्लियर है? अब इसकी सर्किट और वर्किंग पे स्टडी करते हैं। कैसा इसका सर्किट और वर्किंग हो गया? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस यस, अननोन रेजिस्टेंस यस, दैट मीन्स यहाँ जो ये मैंने S लिखा हुआ है ये क्या है? एक अननोन रेजिस्टेंस है। द सर्किट इज कंप्लीटेड एज शोन इन द फिगर। मतलब सर्किट को हम ठीक वैसे ही कंप्लीट करते हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए कैसे करते हैं कंप्लीट। पॉइंट A और C के बीच में, यानी वायर जो 1 मीटर लंबी जो वायर है उसके एंड A और C के लिए हम क्या करते हैं? एक सेल लगाते हैं, एक रियोस्टेट लगाते हैं और एक की लगाते हैं। तो रियोस्टेट की मदद से इस वायर AC में एक कांस्टेंट करंट फ्लो की जाती है और उसी की मदद से इस रेजिस्टेंस बॉक्स में भी करंट फ्लो होती है और इसी सेल की हेल्प से इस अननोन वायर में भी, अननोन रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो की जाती है। जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसे हम इस लेफ़्ट गैप में यहाँ पे लगाए हुए हैं और जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसे हमने राइट गैप में फिक्स कर दिया है। ओके, नाउ in the experiment when the sliding jockey
ये देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जॉकी लगी हुई है। यहाँ पर क्या है, ये गैलोमीटर के साथ क्या लगी हुई है, जॉकी लगी हुई है। ये जॉकी इस पूरे वायर पे स्लाइड कर सकती है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ओके, सो स्लाइडिंग जॉकी टचेस द वायर AC एट एनी पॉइंट। इस जॉकी को इस वायर पे कहीं भी हम क्या करते हैं, टच करा सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे टच कराते हैं, अगर वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, तो हम ये मान लेते हैं कि सर्किट क्या है, बैलेंस है। ओके, एनीवेयर देन द वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी कि जिस पॉइंट पे से टच कराते हैं वो वायर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट P और दूसरा पार्ट है Q। अगर पहले पार्ट की लेंथ क्या है, L है, तो दूसरे पार्ट की लेंथ क्या हो जाती है, 100 - L सेंटीमीटर। ओके, नाउ इन दिस वे मीटर ब्रिज इज द सेम एज दैट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ऐसी सर्किटिंग हम अरेंज कर लेते हैं तो ये ठीक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से बिहेव करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो मेथड क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल की के, यानी कि जो सेल के साथ जो बैटरी लगी है, बैटरी के साथ जो रियोस्टेट और की लगी हुई है, हम उस की को ऑन करते हैं। इज क्लोज्ड एंड ए रेजिस्टेंस कैपिटल R इज टेकन इन द रेजिस्टेंस बॉक्स RB। ठीक है स्टूडेंट्स, RB ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस फिगर में देखिए, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे हम एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, जो प्लग हम आउट करते हैं उतने वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्किट में अप्लाई हो जाता है। ओके, और इस की को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, तो सर्किट में करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इस जॉकी को इस पूरे वायर पे स्लाइड करते हैं और उस पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर नेट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, गैलोमीटर की 0 हो जाए। ओके, सो नाउ ये हम यहाँ पे कैसे लिखे इसको समझा रहे हैं आपको। लुक इट हियर, सो R is taken in the circuit resistance box in such a way that on pressing the jockey B at end point A and C, okay, the deflection in galvanometer on both the sides। ओके, गैलोमीटर में क्या होता है, दोनों साइड में डिफ्लेक्शंस आती है। नाउ द जॉकी इज स्लाइडेड ऑन द वायर एट सच अ पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, जॉकी को उस वायर AC पे स्लाइड करते हैं और इस तरीके से स्लाइड करते हैं कि देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कैपिटल G। ओके, गैल्वेनोमीटर G में क्या हो, डिफ्लेक्शन ना आए। दिस इज द पोजीशन इज कॉल्ड नल पॉइंट। ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। द लेंथ ऑफ बोथ पार्ट्स AB एंड BC मीन्स देखिए AB एंड BC, ये जो लेंथ है हम उसे स्केल से क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं, जो उस वुडन बोल्ट के साथ फिक्स होता है। ओके, नाउ अब ये हुआ AB एंड BC ऑफ द वायर रीड ऑन द स्केल। क्या करते हैं, इसे हम स्केल से रीड कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हम उस फार्मूले की डिस्कशन करेंगे जिसे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो फार्मूला क्या होगा, द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज, क्या हो जाएगा, इज P/Q इज इक्वल टू R/S।
तो यस को क्या मानते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। सो एस इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। अननोन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर होगा। इफ़ सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, देन अगर हमने सपोज कर लिया कि सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर है, देन क्या होगा, P इज इक्वल टू, हम सपोज करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज इक्वल टू L इंटू सिग्मा, और Q का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू सिग्मा। ओके, नाउ सो S इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू सिग्मा अपॉन L इंटू सिग्मा इंटू आर। ओके, सो सिग्मा से सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल होती है, और रिज़ल्ट हमें मिलता है अननोन रेजिस्टेंस यस इज इक्वल टू, अननोन रेजिस्टेंस यस इज इक्वल टू क्या मिला, 100 माइनस L अपॉन L इंटू आर। नाउ फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू एस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। क्लियर, ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, इस फार्मूले के बारे में आपको जानते हैं कैसे होता है ये, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। सो हो जाएगा रो इज इक्वल टू एस इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर अपॉन एल डैश। सो क्या हो जाएगा, एल डैश क्या है यहाँ पर, एल डैश क्या है, लेंथ ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वायर, एंड आर क्या है, रेडियस ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वायर, और यस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वायर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट से वायर का अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट की जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।